अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची एक बेहतरीन इदारा बन चुका हुआ है और ये पूरा एक बहुत बड़ी यानी आप कहें कि एशिया की बहुत ज़बरदस्त और सबसे बड़ी सोसाइटी बन चुकी हुई है। एक तकरीबन पिछले 3-4 दिन पहले एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म की बातें चल रही हैं बहरिया के हवाले से, और ख़ास तौर पर मलिक रियाज साहब की ऑडियोज़ भी आ रही हैं। मलिक रियाज साहब के हवाले से काफ़ी सारे मामलात हैं ऐसे जिनको देख के बहरिया का इन्वेस्टर, बहरिया के रेजिडेंट्स, बहरिया के साथ जैसे भी लोग अटैच हैं, चाहे यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी है, वो इस हवाले से बड़ा पैनिक है। और हमें भी अपने क्लाइंट्स की तरफ से बहुत सारी कॉल्स इस हवाले से आई कि हमारी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा अगर ये जो घेरा तंग हो रहा है या जो भी मामलात हो रहे हैं, तो उसमें बहरिया टाउन का क्या सिनेरियो रहेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। बेसिकली इसके हवाले से मैंने अपनी तरफ से सारी 1 बाय 1 जैसे कॉल्स आई तो हमने अपने क्लाइंट्स को इस हवाले से आगाह भी किया, बताया भी। हम यहाँ ही पे रह रहे हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्वालिटी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि बहरिया एक सिर्फ आम सा ये नहीं है कि एक टाउन है, ये बेसिकली एक पूरा लाइफस्टाइल है जिसमें आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और यहाँ की एक बड़ी ज़बरदस्त अनइंटरप्टेड किस्म की यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पानी का कोई इशू नहीं है, गैस का कोई इशू नहीं है। हर हवाले से यानी जो एक बंदा सोचता है, जो प्लान करता है ज़हनी तौर पे कि यार ऐसा सुकून होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होती हुई नज़र आती हैं और मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ की प्रॉपर्टी वालों का क्या बनेगा, यहाँ के इन्वेस्टर्स का क्या बनेगा, यहाँ पे जिन्होंने ख़रीदारी की हुई है, जिन लोगों की चीज़ें पड़ी हैं, उनका क्या बनेगा। तो इस बात को सबसे पहले तो हमें मेरे ख्याल में सेपरेट कर लेना चाहिए। मलिक रियाज साहब की बहुत सारे यानी पाकिस्तान में ओवरऑल बात की जाए तो वो हर जगह पे उनकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से आप बात करें। और ये चीज़ मैं आपको सीधी सी बात करूँ तो ये बहुत सारे लोगों को यानी वो ऐसा है कि हिडन ट्रूथ है या ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया को पता है। ये कोई ऐसी नहीं है मतलब कि ये ओपन सीक्रेट है जिसका सब जितने भी लोग हैं उनको पता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि किस तरीके से यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ के जितने भी मामलात हैं, उनमें मलिक रियाज साहब की इन्वॉल्वमेंट है। अब बात कर लेते हैं ख़ास तौर पे ये जो अभी मामलात हुए, तो उसमें बेसिकली जो मलिक रियाज साहब ने भी ट्वीट किया और जो भी सारी बातें हुई वो बेसिकली ये था कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसके हवाले से स्पेसिफिकली फॉर दैट केस ये मामला चल रहा है। अब मलिक साहब ने क्या बताया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को मैंने बेहतरीन सोसाइटीज़ दी, पाकिस्तान को बेहतरीन लाइफस्टाइल दिया, पाकिस्तान में मैं बहुत सारा ओवरसीज़ जो यानी ज़र मुबादला है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लेके आए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहरिया टाउन को सपोर्ट किया गया है, बहरिया टाउन को ख़रीदा गया है, बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं। और इसके साथ साथ वो लोग खुश भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं दोज आर वेरी हैप्पी। उनको पता है ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई कब्जा नहीं हो जाता। आपके प्लॉट जो आप आज प्लॉट है, अपार्टमेंट है, विला है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो ये नहीं है कि आपको सरप्राइज मिलेगा कि ये चीज़ हमारी हम यहाँ पे नहीं थे तो किसी और के नाम हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मल्टीपल टाइम हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स जो हमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, हमें कॉल भी करते हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पता है जिनको मैं ये बात कर रहा हूँ कि वेल एक्सपीरियंस्ड है कि यहाँ पे कोई चीज़ भी कभी भी बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और बगैर कंसेंट ऑफ द रियल ओनर, यानी रियल ओनर की जितने मर्जी पेपर पूरे हों, जो मर्जी हो, इवन देन बहरिया में ये काम पक्का है कि जब तक मेन बंदा खुद मौजूद नहीं है, उसका कंसेंट आता नहीं है जब तक मुकम्मल तौर पे, उस वक्त तक वो प्रॉपर्टी उसके नाम से कोई और ट्रांसफ़र नहीं ले सकता और ना ही यहाँ पे कोई कब्जा या इस तरह का मामला होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कहूँ कि ओवरसीज़ का कंट्रीब्यूशन भी है और ओवरसीज़ ने यहाँ पे सपोर्ट भी किया और ये सारा मामला हो और मलिक रियाज साहब ने ये चीज़ें डिलीवर की जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेट हैं। जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है बिल्कुल इससे हटके है, बहरिया टाउन बिल्कुल हटके है कि बहरिया टाउन के लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रहने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं, जो इधर के जिन्होंने चीज़ें खरीदी हुई हैं, उनके हवाले से कोई थ्रेटन होने की ज़रूरत नहीं है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये कि अभी भी रिसेंटली दोबारा से जितनी लैंड बहरिया ने ऑक्यूपाई की वो दोबारा से मैयर की गई और हमारे सामने ये वाली दोबारा से मेजरमेंट्स हुई
उसके हवाले से भी हमने अपनी वीडियोस में अपने सारे क्लाइंट्स को और व्यूअर्स को बताया कि ये वाली जो लैंड है, इसको जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपके असेंशियल या नेसेसरी थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जो एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जैसे पाकिस्तान में जगह जगह पे रिकॉर्ड होना चाहिए, वो सारी जगह पे ये रिकॉर्ड आया हुआ है कि ये चीज़ यहाँ पे बहरिया टाउन की मलकियत में है या इनके पोजेशन में है। ये चीज़ ओके होगी। अब जो इसके फर्दर जो इसकी अदायगियों वाला मामला था, जिसमें ये जो 460 अरब रुपए की बात थी, वो वाला, उसमें क्या आगे चल के सिलसिले चलते हैं, वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है, वो क्या होता है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पे लोग जो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये जगह कोई और ख़रीद लेगा, इसकी फिर ऑप्शन होंगी, इस तरह होगा, ये वो अजीब व गरीब। यानी मैं पहले ही अर्ज करता हूँ कि जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। हर बंदा अपनी 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 जो इनपुट है वो उस हवाले से देता है। लेकिन ओवरऑल ये मैं इस वीडियो के थ्रू ये बात बिल्कुल अपने क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को, अपने उन लोगों को जो ख़ास तौर पे ये सवाल करते हैं कि बहरिया टाउन का क्या बनेगा, उनके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि यहाँ पे बहरिया टाउन कराची एक बहुत ज़बरदस्त तरीन प्रोजेक्ट है। इसके साथ BTK 1 के साथ BTK 2 इज गोइंग टू बी अटैच्ड, मतलब बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ मिल रहे होंगे। बल्कि आपको देखा आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले BTK 2 के हवाले से भी बहुत सारी अच्छी न्यूज़ जो थी रिगार्डिंग इट्स अप्रूवल्स, और ये सारी चीज़ें भी हमने देखी। तो ये बिल्कुल मजबूत और मुकम्मल तौर पे हर हवाले से सेफ चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसलिए कोई परेशानी वाली बात उन लोगों के लिए नहीं है जो इस हवाले से पैनिक हो रहे हैं कि ये अगर मलिक रियाज साहब के साथ कोई इस तरह का मामला होता है तो बहरिया टाउन के साथ क्या होगा, बहरिया टाउन में क्या मामला होंगे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं। कोई किसी किस्म का मेंटेनेंस में, हॉर्टिकल्चर में, किसी किस्म की लाइट्स में, किसी किस्म का कोई एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है किसी हवाले से भी। तो इस हवाले से आप बिल्कुल वरी ना हो। वो लोग जो बहरिया में रह रहे हैं, वो लोग जो बहरिया में आके रहना चाहते हैं, वो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लोग जो प्रॉपर्टी और लेना चाहते हैं, या वो जो अपनी कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं, अपने प्लानिंग्स में हैं, वो लोग इस हवाले से बिल्कुल वरी करने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड। आप जो भी चीज़ बाय करते हैं प्रॉपर तरीके से बाय करते हैं, FBR में उसका टैक्स पे करते हैं, सेल करते हैं उसका भी टैक्स पे करते हैं, और जो कि पाकिस्तान की हुकूमत को जा रहा है पर ट्रांजैक्शन, ये प्रॉपर टैक्सेशन होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। आपको FBR की उसके हवाले से स्लिप तक मिलती है। तो इसलिए किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से बिल्कुल मुतमईन रहें। इंशाल्लाह जो फर्दर अपडेट्स होंगी और होपफुली बहुत अच्छी अपडेट्स होंगी, मैं ये आपको बहुत खुल के बात नहीं बता रहा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी अपडेट्स आपको बहुत जल्द मिलेंगी इंशाल्लाह, और ये मज़ीद चीज़ें बेहतर होगी, और जो मार्केट नीचे है ये मार्केट भी ऊपर चली जाएगी, बहुत जल्द चली जाएगी। फर्दर भी आपकी इस हवाले से कुछ आरा हैं, सजेशंस है, कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स में हमें बात करें, हमें कॉल कर सकते हैं। एडवाइस की टीम, एडवाइस का चैनल आपके लिए बिल्कुल हाजिर है। थैंक यू सो मच।